just her classroom. Why only hers? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरिया। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूं उसका नाम है वेपन्स। वेपन्स एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म 8 अगस्त को रिलीज़ हुई है और IMDb पर इसको 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक CCTV फुटेज का वीडियो दिखाया जाता है। इसमें हम लोग देख पाते हैं कि एक बच्चा अपने घर से रात 2:17 पर बड़े ही अजीब तरीके से एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। लेकिन ये कोई एक ही मामला नहीं था। शहर में 17 बच्चे ठीक एक ही समय पर यानी 2:17 पे अपने अपने घर से एक ही पोज में एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और फिर वापस घर लौटकर नहीं आते। दोस्तों, यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सारे बच्चे एक ही स्कूल और एक ही क्लास के थे। क्लास में टोटल 18 बच्चे थे, जिसमें से 17 बच्चे गायब थे। एक बच्चा जो गायब नहीं हुआ था वो था एलेक्स। अब शक की सुई क्लास टीचर जस्टिन पर जाती है, क्योंकि जस्टिन के ही क्लास के बच्चे गायब हुए थे। पुलिस भी जस्टिन और एलेक्स दोनों से सवाल जवाब करती है, लेकिन उन 17 बच्चों की कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। दोस्तों, अब हमें वेपन फिल्म की स्टोरी फिल्म के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास टीचर जस्टिन की। दोस्तों, जस्टिन हमेशा की तरह स्कूल में जाती है, लेकिन इस बार वो क्लास में बस एलेक्स को देखती है। जस्टिन को पता चलता है कि उसकी क्लास के 17 बच्चे पिछली रात से गायब हैं। इसलिए उन 17 बच्चों के माता पिता इन सब का दोषी जस्टिन को मान रहे थे, लेकिन पुलिस को जस्टिन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 1 महीने के लिए स्कूल बंद रखती है। इस बीच स्कूल में पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सब पेरेंट्स मिलकर जस्टिन को ही दोषी मान रहे थे। उन 17 बच्चों के माँ बाप जस्टिन को ये तक कहते थे कि ये औरत ब्लैक मैजिक करती है, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन का साथ देते हैं। 1 महीने बाद स्कूल फिर से रीओपन होता है और एलेक्स को किसी और क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है और जस्टिन को प्रिंसिपल मार्कस कहते हैं कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी पर चली जाओ। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि उन बच्चों के माता पिता जस्टिन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। किसी ने तो जस्टिन की कार के ऊपर विच तक लिख दिया था, जिसकी कंप्लेन करने जस्टिन पुलिस स्टेशन तक जाती है। दोस्तों, इस सीन में हम लोग पॉल को देखते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ साथ जस्टिन का बॉयफ्रेंड भी होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पॉल पहले से ही शादीशुदा है और जस्टिन को भी इस बात का पता है, लेकिन उसके बावजूद जस्टिन उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है, जिसके चलते वो दोनों एक रात साथ में भी बिताते हैं। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है, क्योंकि वो सच्चाई तक पहुँचना चाहती थी। वो एलेक्स के घर तक पहुँच जाती है और अंदर देखने की कोशिश करती है और वो देख पाती है कि एलेक्स का घर अंदर से न्यूज़पेपर से ढका हुआ है। जस्टिन किसी तरह अंदर देखने की कोशिश करती है तो वो देख पाती है कि एलेक्स के माता पिता एक ही पोजीशन पर सोफे पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जस्टिन यहाँ प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करके बताती है कि उन्हें एक बार एलेक्स के घर की छानबीन करनी चाहिए। इसके बाद जस्टिन खुद ही एलेक्स के घर की निगरानी करती है। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एक रात जब वो अपनी कार के अंदर सो रही थी, तब एक अजीब सी औरत उसके बालों का गुच्छा काट के अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, ये सीन मूवी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सीन को प्लीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हमें एक गुमशुदा हुए बच्चों में से एक बच्चे के पिता ऑर्चर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अब कहानी ऑर्चर के नज़रिए से हमें दिखाई जाएगी। अगले सीन में हम ऑर्चर को देखते हैं, जिसको पुलिस के काम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो तय करता है कि वो अपने बच्चे को अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करेगा। ऑर्चर CCTV फुटेज की मदद से बच्चों के भागने की डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऑर्चर वही बंदा है जिसने जस्टिन की कार पर पेंट से विच लिखा था। दोस्तों, अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि ऑर्चर और बाकी विक्टिम फैमिलीज के घर जाकर उनकी CCTV फुटेज को चेक करता है। उसी डायरेक्शन में अपने नक्शे पर एक और लाइन ड्रॉ करता है, जिस डायरेक्शन में विक्टिम की फैमिली की बेटी भागी थी। उसके बाद वो दोनों लाइनों को ड्रॉ करता है और देखता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिल रही थी। ये सब वो कर ही रहा होता है, फिर वो फूल स्टेशन पे जस्टिन को देखता है। उसके बाद वो फिर से जस्टिन पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है।
इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन की तरफ आ रहे हैं उस पर हमला करने के लिए। यहाँ पर आर्चर प्रिंसिपल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर तो मानो जैसे जस्टिन के खून की प्यास थी। दोस्तों, इस मूवी में जस्टिन और प्रिंसिपल मार्कस दोनों को ही नाइटमेयर्स आते थे, लेकिन उन सपनों में एक बात कॉमन थी, उन दोनों को ही एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। और इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पुलिस ऑफिसर पॉल के नजरिए से मूवी को देखते हैं। पॉल की वाइफ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी और पॉल पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। ये वही दिन होता है जब जस्टिन पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट करने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और नजरों नजरों में ही हाय हेलो करते हैं। पॉल जब पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा होता है तब उसे जेम्स दिखाई देता है। जेम्स किसी के घर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पॉल जेम्स का पीछा करता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। सर्च के दौरान पॉल जेम्स की पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एक निडल चुभ जाती है। शायद ये वही निडल होती है जिससे पॉल ड्रग्स लिया करता है। इसके बाद पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो जेम्स को पंच कर देता है, लेकिन यहाँ पे पॉल का ये एक्शन उसके कार की ड्रेस कैब में रिकॉर्ड हो जाता है। यानी अगर किसी ने पॉल के खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो उसकी नौकरी तक जा सकती है। इसलिए पॉल जेम्स को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर लौटकर मत आना। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि पॉल को जस्टिन का मैसेज आया होता है रिगार्डिंग कंप्लेंट। उसके बाद वो दोनों बार में मिलते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह हम पॉल को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी बीवी घर वापस आ गई है और उसकी बीवी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड पॉल उस पर चीट कर रहा है विद जस्टिन। इसके बाद पॉल की वाइफ जस्टिन पर एक शॉप पर जाकर हमला कर देती है। यहाँ पर दुकान वाला किसी तरह कंट्रोल करके पॉल की वाइफ को वापस भेज देता है और जस्टिन बच जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल अपने सीनियर को जेम्स वाला इंसिडेंट बता रहा होता है। यहाँ पर उसका सीनियर कहता है कि अगर उसने कंप्लेंट नहीं की तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद जब पॉल पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है तब वो जेम्स को देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर क्यों आए। दोस्तों, इसके बाद हमें जेम्स के नजरिए से कहानी को दिखाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेम्स इस मूवी में एक ड्रग एडिक्ट है जो कि झूठ बोलता है, लोगों के घरों पर चोरियां करता है और सामान किसी अच्छी शॉप में जाकर बेच देता है जिससे वो अल्कोहल और नशे की दवाइयां खरीद सके। जेम्स एलेक्स के घर भी चोरी करता है। जेम्स एलेक्स के घर में देखता है कि एलेक्स के माता पिता बिल्कुल एक ही पोजीशन में सोफे पर बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा डर जाता है। फिर वो घर के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर जो बच्चे गायब हुए थे उन 17 बच्चों को देखता है। उन्हें देखकर वो तुरंत उस घर से भाग जाता है। फिर जेम्स एक शॉप पर उन मिसिंग बच्चों के पोस्टर को देखता है और लालच में आकर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट करना होगा। जेम्स बच्चों के बारे में बताने पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन हम सबको पता है कि वहाँ पर उसको पॉल मिल जाता है। यहाँ पर पॉल जेम्स का पीछा करता है और जेम्स भागते भागते जंगल में जाके छुप जाता है। जेम्स को वहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। जेम्स उससे बचने के लिए एक टेंट में जाके छुप जाता है। जेम्स देखता है कि कोई टेंट को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर पॉल होता है। जेम्स अपने आप को बचाने के लिए पॉल पर हमला करता है तो पॉल उसे अरेस्ट कर लेता है और अपनी कार में बिठा देता है। तब जेम्स उसे बताता है कि उसने एलेक्स के घर पर 17 बच्चों को देखा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एलेक्स के घर जाते हैं। जेम्स कार में बैठे पॉल का काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, लेकिन पॉल वापस नहीं आता। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि पॉल घर के बाहर आ गया है और जेम्स को फोर्सफुली घर के अंदर ले जाता है। और दोस्तों, यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें आगे की कहानी प्रिंसिपल मार्कस के नज़रिए से दिखाई जाएगी। दोस्तों, आपको क्या वो सीन याद है जब जस्टिन प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करके बताती है कि एलेक्स के घर पर हमें छानबीन करनी होगी। इस सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जस्टिन की कॉल के बाद प्रिंसिपल मार्कस ने एलेक्स के मॉम डैड को स्कूल में बुलाया था, लेकिन एलेक्स के मॉम डैड की जगह एक अजीब सी औरत प्रिंसिपल मार्कस से मिलने आती है। वो अपने आप को एलेक्स की आंटी बताती है। दोस्तों, ये वही औरत है जो आर्चर और जेम्स के नाइटमेयर्स में हमें दिखाई गई है।
यहाँ पर वो बूढ़ी औरत प्रिंसिपल मार्कस से कहती है कि एलेक्स के मॉम डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकते। यहाँ पर प्रिंसिपल मार्कस बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो खुद एलेक्स के घर पर जाकर चेकिंग करेंगे। इस सीन में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसिपल की ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम लोग मार्कस और उसके हस्बैंड को देखते हैं। उनसे मिलने वो बूढ़ी औरत उन दोनों के घर तक आ गई थी। बिना परमिशन के वो औरत उनके घर के अंदर घुस जाती है और मार्कस से कहती है कि मुझे एक कटोरे में पानी मिल सकता है क्या। फिर वो लेडी अपने बैग से एक कांटेदार लकड़ी निकालती है। उस लकड़ी पर मार्कस के ऑफिस का छोटा सा फ्लैग भी बंधा होता है। इसके बाद वो लेडी कांटों से अपना हाथ काट लेती है और उस लकड़ी पर अपना खून लगा देती है। उसके बाद एक बैल बजाती है, जिससे हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसिपल मार्कस पूरी तरह पोजेस हो चुका है और उस लेडी के वश में आ चुका है। इसके बाद वो मार्कस के हस्बैंड का बाल काटकर पौधे के स्टैम्प पर लगाती है और उस लकड़ी को तोड़ देती है। इसके बाद मार्कस अपने ही पति को जान से मार डालता है और इसके बाद वो जस्टिन के बाल को लकड़ी पर लगाती है ताकि मार्कस के हाथों जस्टिन का खून करवा सके। दोस्तों, आपको याद होगा जब जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर सो रही थी अपनी कार के अंदर, तब एक बूढ़ी औरत ने जस्टिन के थोड़े से बाल काट लिए थे। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है इस लेडी ने ही एलेक्स के माता पिता को कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद प्रिंसिपल मार्कस जस्टिन पर उस समय पेट्रोल पंप पर जब वो खड़ी होती है उस समय हमला कर देता है, लेकिन ऑर्चर किसी तरह उसे रोक लेता है। इसके बाद जस्टिन अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। मार्कस भी जस्टिन के पीछे भागता है, लेकिन एक ट्रक से टकरा जाता है और वही मौके पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर ऑर्चर को पता चलता है कि जस्टिन भी एक विक्टिम है। इसके बाद वो दोनों मिलकर बच्चों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ऑर्चर जस्टिन को मैप दिखाता है जिसमें उसने लाइन ड्रॉ की थी। फिर जस्टिन उस मैप को देखकर बोलती है यहाँ पर तो एलेक्स का घर है। फिर वो दोनों मिलकर एलेक्स के घर पे जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमें आगे की स्टोरी एलेक्स के नजरिए से दिखाई जाएगी। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एलेक्स के पापा उसको बताते हैं कि उसकी मॉम की आंटी ग्लैडिस उसके घर पर आने वाली हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। उसके बाद वो देखता है कि उसकी आंटी घर पर आ गई हैं और अपने साथ अजीब सा पौधा भी लेकर आई हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के डैड उसको स्कूल लेने नहीं आए थे, इसलिए एलेक्स अपने आप ही घर वापस आ गया था। इसके बाद एलेक्स अपने घर पर देखता है कि उसके माता पिता एक ही पोजीशन पर सोफे पर बिना हिले डुले बैठे हुए हैं और बड़ी अजीब तरीके से उससे बात कर रहे हैं। इसके बाद ग्लैडिस एलेक्स के सामने आती है, लेकिन इस बार वो काफी यंग लग रही थी। यहाँ पर ग्लैडिस एलेक्स को कहती है कि उसने बाहर जाकर अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसके माता पिता को खत्म कर देगी, जिसे सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद ग्लैडिस एलेक्स के सामने एक रिचुअल करती है। उसकी वजह से एलेक्स के मॉम डैड अपने आप को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ग्लैडिस उस लकड़ी को तोड़ देती है और पानी में डाल देती है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड रुक जाते हैं। यहाँ पर वो बेसिकली एलेक्स को ये बताना चाहती थी कि वो कितनी पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकती है, ताकि एलेक्स उससे डर के रहे। इसके अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स उस लेडी को रिचुअल करते हुए देख रहा था। वो लेडी जो अपने साथ पौधा लेकर आई थी, उसके स्टेप से लोगों पर ब्लैक मैजिक करती है, लेकिन इसके लिए उसको लोगों के पर्सनल आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्लैडिस अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए लोगों के लाइफ फोर्स को यूज़ करती है, यानी कि उनको छीनती है, जिसकी वजह से वो हमेशा यंग रह सके। अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो लेडी एलेक्स को यूज़ कर रही थी। एलेक्स घर के सारे काम करता है, जैसे अकेले स्कूल जाता है, मार्केट से सामान लाता है। वो अपने मॉम डैड को किसी भी तरह जिंदा रखना चाहता था, इसलिए वो सूप पिलाकर उन्हें जिंदा रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लैडिस थोड़े समय के लिए यंग होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो पुराने रूप में वापस आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलेक्स को एक ऑफर देती है। वो कहती है कि अगर वो अपने क्लास के बच्चों के पर्सनल आइटम्स उसको ला के देगा तो वो एलेक्स के माता पिता को छोड़ देगी और हमेशा के लिए इस घर से दूर हो जाएगी।
एलेक्स करता भी बिल्कुल ऐसा ही है। एलेक्स अपनी क्लास के बच्चों के नेम स्टिकर्स को चुरा लेता है, ग्लैडिस को जाके दे देता है। इसके बाद वो अपना रिचुअल करती है और उसका रिचुअल ठीक 2:17 पे खत्म होता है और इसके बाद वो घंटी बजाती है, जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने घर से बाहर निकलकर एलेक्स के घर पर चले जाते हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुलिस की तलाशी भी होती है, लेकिन ग्लैडिस सब बच्चों को जंगल में छुपा देती है और एलेक्स डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ग्लैडिस ने एलेक्स से जो वादा किया था वो उसको पूरा नहीं किया था, बल्कि एलेक्स को अब वो नौकरों की तरह ट्रीट कर रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लैडिस ने घर के अंदर नमक से एक लकीर बना दी है और वो एलेक्स से कहती है कि तुम कभी भी इसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करोगे। दोस्तों, यहाँ पर हम धीरे धीरे अब सारी गुत्थी सुलझती हुई नजर आती है। अगले सीन में हम जस्टिन और ऑर्चर को एलेक्स के घर के बाहर देखते हैं और पॉल ग्लैडिस के कहने पर घर के बाहर आता है और जस्टिन को घर आने का इशारा करता है। फिर क्या था, जस्टिन और ऑर्चर घर के अंदर आते हैं और फिर जेम्स और पॉल उन दोनों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जस्टिन पॉल की गन से पॉल पर शूट कर देती है, जिससे पॉल तुरंत मर जाता है। उसके बाद वो जेम्स को भी ख़त्म कर देती है, जिससे ऑर्चर बच जाता है। यहाँ हम लोग समझ पाते हैं कि जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ है उनके सर पर गोली मारने से ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ऑर्चर बेसमेंट में जाता है और 17 बच्चों को देखता है। ऑर्चर अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ग्लैडिस ऑर्चर के बाल काटकर अपने साथ ले गई है और उसके बाद ऑर्चर ग्लैडिस के काबू में आकर जस्टिन पर हमला कर देता है। इसके अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स जैसे ही वो नमक वाली लाइन को क्रॉस करता है तो उसके माता पिता अपने ही बेटे पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए एलेक्स ग्लैडिस के रूम में जाके छिप जाता है। फिर एलेक्स ग्लैडिस के पौधे से एक स्टेप तोड़ता है और अपने खून से उसे लकड़ी पर लगा देता है। इसके बाद वो 17 बच्चे ग्लैडिस को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एलेक्स ने ग्लैडिस को रिचुअल करते हुए देख लिया था और ये पूरा रिचुअल उसने खुद सीख लिया था, इसलिए यहाँ पर एलेक्स ग्लैडिस का रिचुअल उस पर ही इस्तेमाल करता है। इसके बाद ग्लैडिस अपने आप को बचाने के लिए पूरे शहर में भागती है और उसके पीछे वो 17 बच्चे भी भागते हैं। उसके बाद वो 17 बच्चे ग्लैडिस को मिलकर मार डालते हैं, जिससे वशीकरण यानी कि जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ था वो सारे होश में आ जाते हैं। ऑर्चर भी भागकर अपने बेटे को गले लगाता है। ऑर्चर वशीकरण में अभी नया नया आया था, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी के लोग मानो जिंदा लाश बन गए थे, जिसमें एलेक्स के माता पिता और वो 17 बच्चे भी थे। मूवी के आखिरी सीन के नरेशन में हमें बताया जाता है कि एलेक्स के मॉम डैड 2 साल बाद भी बिल्कुल ऐसे ही थे और एलेक्स अपनी दूसरी आंटी जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी उनके साथ रह रहा था और वो 17 बच्चे भी कुछ समय के बाद रिकवर हो रहे थे और ये मूवी यहीं पर फिनिश हो जाती है। दोस्तों, वेपन स्टोरी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी में से एक मानी गई है और इस मूवी को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला है। तो मैं भी चाहती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप भी अपना प्यार हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके दिखाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। बाय बाय।